अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 2 सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स हम कर रहे थे। लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने काम किया उसमें हमने ट्रूथ टेबल्स बनाने सीखे। ट्रूथ टेबल्स में हमने कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल और निगेशंस को पढ़ा और साथ ही उससे रिलेटेड ट्रूथ टेबल बनाने का प्रोसीजर हमने सीखा। उसमें क्या था, अगेन थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ कि निगेशन वो थी कि जिसमें आप लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट यूज हो रही थी और ट्रू है तो फॉल्स कर देते थे, फॉल्स था तो ट्रू कर देते थे। कंजंक्शन के अंदर हम कंजंक्शन एंड का साइन आप लोग लगाते थे और एंड साइन के अंदर हम ये करते थे कि अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आता है, वरना आप लोगों का आंसर जो था वो फॉल्स था। कंजंक्शन के बाद एक डिसजंक्शन जिसे आर का नाम दिया था हमने। डिसजंक्शन में अगर कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू था, वरना आंसर फॉल्स था, दोनों फॉल्स होने की सूरत में। उसके बाद इम्प्लीकेशन में हमारे पास अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स था, वरना बाकी हर केस के अंदर आंसर जो है वो ट्रू आएगा हर सूरत में। और बाई कंडीशनल इसके बाद था कि बाई कंडीशनल में हमने ये कहा कि अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू आएगा, वरना बाकी केसेस में आंसर जो है आप लोगों का फॉल्स आएगा। ये हमने इस चीज को यूज करते हुए डिफरेंट ट्रूथ टेबल्स बनाए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया आज मैं। और उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी, टिटोलॉजी, एब्सर्डिटी और कॉन्टिजेंसी की। टिटोलॉजी को हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा ट्रू हो, यानी कि तमाम के तमाम चांसेस में आपके ट्रूथ टेबल में जो लास्ट कॉलम अगर सारे का सारा ट्रू आ जाए तो वो टिटोलॉजी है। अगर लास्ट कॉलम सारे का सारा जो है वो फॉल्स आ जाए तो वो एब्सर्डिटी है। और अगर हमारे पास मिक्स आ जाए कि कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स हों तो उसको हमने कॉन्टिजेंसी का नाम दे दिया था। तो तीन तरह के ये डेफिनेशंस फिर हमने पढ़ी थी। क्वांटिफायर्स जो कि कोई आइडिया किसी क्वांटिटी या नंबर से रिलेटेड देते थे, तो दो क्वांटिफायर्स थे। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो तमाम के लिए होता है और इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, और ये उल्टा जिस तरह ए आप लोग लिखते हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। और एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था जो कि देयर एग्जिस्ट के लिए सैम्बल होता है और ये उल्टा ई टाइप लिखा जाता है। और उसके बाद सच दैट के लिए भी एक जो है वो क्वांटिफायर ये जो है सेमी ई। ओके, हाँ, तो इससे रिलेटेड हमने टेबल्स बनाए थे, फिर देखा कि कौन सी इनमें टिटोलॉजी, कौन सी एब्सर्डिटी और क्या चीज है। एक्सरसाइज 2.5 बहुत छोटा सा आज का हमारा टॉपिक है, वेरी शॉर्ट टॉपिक, लेकिन चूंकि प्रीवियस एक्सरसाइज आप लोगों की इंपॉर्टेंट थी ट्रूथ टेबल्स वाली, तो उन्हीं ट्रूथ टेबल के आप लोग आज के दिन के लिए एक्सरसाइज थोड़ा सा कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस एक्सरसाइज को देखिएगा। और आज के दिन एक्स्ट्रा काम आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वो ये करना है कि आपको ये पता हो कि जो ट्रूथ टेबल्स या जो लॉजिक्स हमने बनाए थे उनका सेट्स के साथ भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक, क्योंकि हम तो सेट्स वाला पढ़ रहे थे ना, तो सेट्स के साथ भी लॉजिक्स का अपना एक ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? जहां कहीं सेट आते हैं आप यूं समझ लें कि ये प्रपोजिशंस हैं। जहां कहीं पर कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि ट्रूथ टेबल, आप इनको तमाम सेट्स के लिए ट्रूथ सेट्स बना सकते हैं। और नेगेटिव पी का मतलब है पी कंप्लीमेंट, ठीक है। और जहां कहीं आप और देखें, डिसजंक्शन जो होता था वो यूनियन के लिए यूज करेंगे साइन आप लोग। और जहां कहीं पे कंजंक्शन थी तो वो इंटरसेक्शन के लिए हम यूज कर लेंगे। और जहां कहीं पर इम्प्लीकेशन था तो पहले का कंप्लीमेंट यूनियन दूसरा, यानी कि आप लोग यूं कह लें कि पी इम्प्लाइज क्यू जो है, पी इम्प्लाइज क्यू बेसिकली नॉट पी और क्यू के इक्वल होता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट स्टेटमेंट्स भी है ना, तो नॉट पी आर क्यू, तो इसका मतलब पी इम्प्लाइज क्यू का जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, पी कंप्लीमेंट यूनियन क्यू। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि पी इज इक्वल टू क्यू। तो ये सेट्स के अंदर बात है। हम देखते हैं अब इसके अंदर तो बेसिकली ज्यादा जो आप लोगों के पास ट्रूथ टेबल्स आते हैं वो सेट्स के लाज ही होंगे, बेसिक, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के होते हैं, तो जहां कहीं यूनियन नजर आए वहां पर और जहां कहीं इंटरसेक्शन नजर आए उसको एंड से, और जहां कहीं कंप्लीमेंट नजर आ जाए उसको नॉट से रिप्लेस। अब देखें ये स्टेटमेंट है ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आपने इसको कैसे शो करना है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एम्प्टी सेट है
जो एब्सर्डिटी है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट है वो टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये एमसीक्यू के लिए आपको बात पता होनी चाहिए। अच्छा, ये अब देखें ए यूनियन बी था ना, तो ए और बी की जगह पे पी और क्यू लिखा, ए यूनियन बी था तो पी और क्यू लिख दिया, सारे का कंप्लीमेंट था तो सारे के बाहर निगेशन का साइन डाल दिया। अच्छा, इधर कंप्लीमेंट ए था तो नॉट पी लिख दिया, कंप्लीमेंट बी था तो नॉट क्यू लिख दिया, दरमियान में इंटरसेक्शन था तो एंड लिख दिया। इसका मतलब मैंने ये टेबल बनाना, मैंने प्रूव करना है कि निगेशन ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी एंड नॉट क्यू। तो ये देखें पी और ये बाद वाला जो है ना ये क्यू है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है उससे थोड़ी सी। सेकंड कॉलम के अंदर क्या लिखना है, यहाँ कहीं पे पी नहीं है बल्कि क्या है यहाँ पे क्यू है, ये ज़हन में रखना है। ओके, पहले दोनों ट्रू और फिर फॉल्स, फिर एक एक ट्रू और फॉल्स। ये नॉट पी और नॉट क्यू कैसे लिखे हैं, नॉट पी और नॉट क्यू लिखे हैं जो पी और क्यू के कॉलम्स थे उनको चेंज करके, मतलब जो ट्रू थे उनको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, जो फॉल्स उनको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, तो नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो पी आर क्यू, देखिए मुझे जो जो चीजें चाहिए ना, मुझे ये चाहिए पी आर क्यू चाहिए पहले, तो मैंने पी और क्यू के दरमियान में आर ऑपरेशन अप्लाई करवा दिया। फिर पी आर क्यू का मुझे क्या चाहिए, निगेशन, जो इसके आंसर आए थे सारों को ट्रू फॉल्स को उल्टा कर दिया, ये एक का आंसर आ गया, ये एक साइड का कंप्लीट आंसर आ गया हुआ है ये वाला। फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे मुझे दूसरी साइड क्या चाहिए थी, नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो मैं क्या करूंगा, पी का भी निगेशन, बल्कि पी का निगेशन ये ले रखा, ये रहा पी का निगेशन, ये रहा क्यू का निगेशन, और इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन लगा देंगे। एंड ऑपरेशन लगाएं तो नॉट पी एंड नॉट क्यू ये चीज आ जाएगी। अब देखें इन दोनों का आंसर अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी है प्रोसीजर, लेकिन ये तो वही चीजें हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं किसी हद तक। हमारा अब नया काम क्या है, नया काम ये है कि सेट्स के अंदर तो एक टाइम में 2 से ज्यादा सेट्स आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी आ गया था। अगर एक से ज्यादा सेट, 2 से ज्यादा सेट आ जाएं तब आप लोगों ने क्या करना है, तब पी क्यू और आर आएगा। अब जब 3 सेट आ गए, 3 प्रेपोजिशन आ गई, तो जाहिर है फिर 2 पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल चांसेस बनेंगे, तो पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा। पी कैसे लिखेंगे कि आप लोग 4 दफा ट्रू 4 दफा फॉल्स, फिर 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, फिर सिंगल ट्रू फॉल्स, तो ये आप लोगों के पास 8 पॉसिबल चांसेस आ जाएंगे पी क्यू और आर के। ये लिख लिए, ये हमेशा 3 सेट जब भी आएंगे यही लिखेंगे। अब टेबल किसका बनाना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने देखना है कि टेबल जिसका बनना है ना वो क्या है, वो है पी एंड क्यू आर आर। अब क्यू आर आर चाहिए मुझे, क्यू एंड आर के दरमियान में आर अप्लाई करवा दिया, फिर क्यू आर आर और पी के दरमियान में क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी होगी, तो इस वाले को सर्कल कर लिया। अभी ये वाला रिजल्ट जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये किसी स्पेसिफिक थिंग का आंसर है, इस वजह से इसके ऊपर से आपने हाईलाइट कर लिया, इसको नंबर दे लिया आपने, कोई भी इसने इसको सर्कल कर लिया है 5 नंबर को। फिर आगे दूसरी साइड पे पी एंड क्यू चाहिए, तो पी और क्यू का के दरमियान में एंड अप्लाई करवा लिया, फिर पी और आर के दरमियान में एंड अप्लाई करवा लिया, और उन दोनों के दरमियान में क्या चाहिए आपको, आर। तो आखिरी कॉलम जो बना पी एंड क्यू और क्यू पी एंड आर, इन दोनों के दरमियान में ये 2 कॉलम जो बनाए थे इनके दरमियान में आर अप्लाई करवा दिया है। तो ये एक हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। ये जो 5 नंबर था ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो दोनों के अगर आंसर या ऑप्शन सारे के सारे सेम आ गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी प्रोसीजर इस सारे के लिए जो हमने यूज किया है। ओके, तो ये एक्सरसाइज है, देखें अब आप लोगों ने इसमें से जो एज पर स्मार्ट सिलेबस करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोग अगर इसको मैं आप लोगों को ले चलता हूं, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये फार्मूला जिसमें चेंज होगा वो ये है, नॉट पी एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और नॉट क्यू। तो मुझे क्या चाहिए, पी और क्यू जो मौजूद होंगे मुझे उनके हिसाब से उनकी निगेशन चाहिए पहले दोनों की। अच्छा, फिर पी और क्यू के दरमियान में एंड अप्लाई करवा के उस सारे के बाहर निगेशन, और जो नॉट पी और नॉट क्यू ये वाले जो 2 लिए थे इन दोनों के दरमियान में आर। तो ये आप लोगों का पहले का
ये आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है पूरी, ये आप लोगों की राइट हैंड साइड है पूरी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के कॉलम सेम है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो आप लोगों का वो आंसर जो है वो ठीक होगा। यही प्रोसीजर आप लोगों ने अप्लाई करवाना है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का जो इसका करना है आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उस पर भी, तो उसमें भी देखें ए बी और सी है, तो जहां जहां यूनियन और इंटरसेक्शन वहां पे एंड और आर ऑपरेशन आप लोग जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, पहले आपको क्यू एंड आर चाहिए, तो देखिए क्यू एंड आर ले लिया, पी आर क्यू चाहिए, पी आर आर चाहिए, वो सारी चीजें निकाल ली, फिर पी के साथ आर ले लें। देखिए स्टेप बाय स्टेप, वो जरूरी नहीं है, कुछ जगहों पे आप लोगों को यूं किया हुआ मिल जाएगा कि आप सिर्फ क्यू एंड आर वाला कॉलम बनाएं और फिर पी आर क्यू एंड आर बना लें, मतलब ये जस्ट 3 पहले वाले कॉलम और ये 2 कॉलम, 5 कॉलम बना के ये अलग से एक टेबल बना लें। उसी तरह इसके लिए आप नया टेबल बना लें पी क्यू आर का, उसी तरह दोबारा बना के आप एक ही टेबल पे भी काम कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आप लोगों का जो है वो सेकंड ऑप्शन है। तो आप लोग दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं, कोई किसी भी किस्म का इशू नहीं है। आप लोग सेपरेट सेपरेट टेबल बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप लोग एक ही टेबल के ऊपर इसको ट्रुथ टेबल को डिजाइन करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप आखिर में जब ये इन दोनों के ऑप्शंस के आंसर देखेंगे वो सेम होंगे, तो इसका मतलब आप लोगों का आंसर ठीक होगा। तो चूंकि आप लोग ट्रुथ टेबल बनाना सीख चुके हैं प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर, इस वजह से मैंने जिस सेट्स को उसके साथ जब इंटरचेंज करेंगे तो उसका प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से इसको कंप्लीट कर पाएंगे।